Hello students, good morning. Today we will start 8th class science syllabus and we start our first chapter which is crop production and management. Okay, in this chapter we will learn about how the crop cultivated and managed and distributed all over our India. ओके तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि क्रॉप को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद उसका मैनेजमेंट कैसे होता है और फिर उसको पूरी पूरी हमारे इंडिया में कैसे उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द क्रॉप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉप। क्रॉप का मतलब एक फसल, हिंदी इसका मतलब क्या होता है, फसल होता है। ओके सो फर्स्टली वी लर्न अबाउट, देखो पहेली एंड बुजो वेंट टू देयर अंकल हाउस। पहेली और जो बुजो थे वो अपने अंकल के घर गए। ओके उसका अंकल का जो घर था, देयर अंकल इज ए फार्मर, और उसके जो अंकल थे वो फार्मर थे। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शोवल, प्लग एटसेट्रा। उन्होंने एक दिन अपने जो उनका फील्ड जो था, उनका जो खेत था, फील्ड का मतलब क्या होता है, खेत होता है। तो फील्ड जो अपने फील्ड में उन्होंने क्या देखा कि वहां पे कुछ सामान थे। सामान क्या क्या, खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लग एटसेट्रा। अब आपको इनके मतलब पता होने चाहिए। खुरपी, जिसको खुरपी ही बोलते हैं हिंदी में, सिकल का मतलब होता है दराती, शॉवल जो मतलब होता है उसका मतलब होता है बेलचा जिससे जमीन को खोदा जाता है, और प्लग जो होता है वो हल होता है जिससे जमीन को खोदा जाता है। ठीक है। देन बुजो जो है वो सोचता है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स। वो बुजो क्या सोचता है, वो जानना चाहता है। आई वांट, वांट का मतलब जाना, आई वांट टू नो, वो जानना चाहता है वेयर एंड हाउ, कहाँ पर और कैसे, दीज टूल्स आर यूज्ड, ये टूल्स जो है जो भी उन्होंने खेत में देखे हैं वो कैसे और कहां पर यूज किए जाते हैं। ओके देन यू विल लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स फूड। यो आपने पहले ही पढ़ा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। भाई जो भी हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव, वो सजीव जो होते हैं जैसे ह्यूमन है, प्लांट्स को भी, इवन प्लांट्स भी किस में आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही आते हैं। ओके क्योंकि वो भी क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, वो भी फूड फॉर्मेशन करते हैं। ओके सो दे आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपने पहले भी पढ़ा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। प्लांट जो होता है वो अपना जो खुद का खाना होता है वो खुद बना सकता है। ओके कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज। क्या आपको पता है, इन द 7th क्लास यू स्टडी अबाउट द सिंथेसिस। 7th क्लास में आपने सिंथेसिस के बारे में पढ़ा है। तो सिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, इन दिस प्रोसेस प्लांट्स कैन मेक आवर फूड। जो प्लांट होता है वो अपना फूड बनाता है। ठीक है, वो CO2 क्या करता है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल जो उसके अंदर पिगमेंट पाया जाता है, उसकी प्रेजेंस में क्या करते हैं, अपना फूड को फॉर्मेट करते हैं। ओके तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो प्लांट होते हैं वो सिंथेसाइज देयर ओवन फूड, प्लांट खुद का फूड खुद बना लेते हैं। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओवन फूड, कि जो एनिमल होते हैं वो अपना जो खुद का भोजन होते हैं वो खुद नहीं बना सकते हैं, वो डिपेंड किस पे रहते हैं, प्लांट्स पे रहते हैं। ओके सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो खुद नहीं बना रहे इसका मतलब क्या है कि वो कहां से अपना भोजन ले रहे हैं। ठीक है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी ईट, व्हाई डू हैव टू ईट फूड, कि हमें फूड खाना क्यों होता है, हमें क्या रिक्वायरमेंट है। देखो हमारे जो शरीर होता है, इन आवर बॉडी मैनी फंक्शंस आर क्रिएटेड, मैन बहुत सारे काम हैं जो हमारे होते रहते हैं, लाइक डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है। ओके डाइजेशन जो हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन सिस्टम पूरा चलता है हमारा। तो उसमें क्या रहता है, हमारे जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ओके
तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, उसके अंदर उनको एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी के लिए हमें क्या होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। हम वर्क करते हैं, हमें वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी के लिए फूड की क्या होती है, हमें रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फूड को खाते हैं। ओके, यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म। आपको क्या पता है कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी वो फूड से जो हमें मिलती है, यूटिलाइज्ड का मतलब क्या होता है, उपयोग करना, वो हमारे उपयोग कर ली जाती है बाय ऑर्गेनिज्म फॉर द कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन, जो बहुत सारे हमारी बॉडी के फंक्शंस कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब हम फूड को खाते हैं उसके बाद पूरा डाइजेस्ट होता है, वो किसके अंदर जाता है, हमारे ओके, डाइजेस्ट होता है। उसके बाद रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे रेस्पिरेशन मीन्स द इनटेक ऑफ O2 गैस, मतलब O2 गैस का अंदर लेना, एंड CO2 गैस जो होती है वो बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ओके, तो द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 गैस। ओके, सो वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट, एनिमल और बोथ। तो हमें जो अपना फूड होता है वो प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। कुछ जो होते हैं ह्यूमंस, वो एनिमल्स को ही अपना फूड मनाते हैं। ठीक है, एनिमल्स को ही खाते हैं, तो उन्हें अपना फूड कहाँ से मिल रहा है, उनको अपना फूड किससे मिल रहा है, एनिमल से। और जो कुछ एनिमल्स होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, वो अपना क्या करते हैं, प्लांट से खाते हैं। ओके, तो वो अपना फूड का प्लांट से लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आफ्टर दैट सोचा, सिंस वी ऑल नीड फूड, कि हमें सभी को फूड की जरूरत है, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। अब वो सोचता है, क्या सोचा कि हमें सबको खाने की, मतलब भोजन की आवश्यकता होती है, तो इतने लार्ज नंबर में जो फूड हमें कैसे मिलता है, क्योंकि बहुत सारी, हमारी कंट्री तो बहुत बड़ी है और हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उन सबको फूड कैसे मिलता है। तो ये बुजू ने सोचा। ठीक है, उसके बाद उसके पास साथ कौन आई थी, पहली, वो इंटेलिजेंट लड़की थी। उसने क्या बोला, फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल। उसने क्या बताया कि जो फूड जो है वो बहुत ही लार्ज स्केल में क्या होता है, प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पादन, यानी उत्पादन का मतलब होता है कि हम लोग कितना बनाते हैं फूड को। ठीक है, तो प्लांट्स को हम लोग कितना कल्टीवेटेड करते हैं, वो उसका प्रोडक्शन होता है, तो वो बहुत ही लार्ज स्केल में क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए सभी को क्या होता है, प्रोवाइड हो जाता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। अब देखो उसने क्या बताया, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, कि हमें इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन, हमें निरंतर, रेगुलर का मतलब होता है निरंतर हमें प्रोडक्शन करना चाहिए, फूड का प्रोडक्शन करना चाहिए। उसका प्रॉपर मैनेजमेंट का मतलब उसका प्रबंधन। ठीक है, मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण, मतलब बांटना। ठीक है, तो इतने लार्ज नंबर में पॉपुलेशन को बांटने के लिए हमें उसका प्रॉपर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। सो आपके जो भी चैप्टर में जो भी ये आ रहे हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, मैं आपको लिख के दे दूंगी, उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, देखो ये इम्पॉर्टेंट है आपका, ये इम्पॉर्टेंट क्या है, इसके अंदर हमें पता चलेगा कि क्रॉप होती क्या है। ठीक है, व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड ए क्रॉप। क्रॉप मतलब जब एक प्लांट, एक ही टाइप का प्लांट, सेम काइंड मतलब एक ही प्रकार का, कल्टीवेटेड का मतलब होता है खेती करना या जोतना,
ठीक है, एट वन प्लेस, एक ही प्लेस पे, ऑन ए लार्ज स्केल, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, यानी कि एक ही प्रकार का जो प्लांट है वो हमने बहुत ज़्यादा बड़ी जगह पे अगर हमने उसको जोता है, कल्टिवेटेड का मतलब होता है खेती करना, उसकी जोतना, अगर हमने उसकी खेती की है तो वो क्या कहलाएगी, हमारी कॉल्ड क्रॉप। क्रॉप का मतलब फसल, तब वो हमारी क्या कहलाती है, फसल। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट। क्रॉप ऑफ व्हीट का मतलब क्या है, मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। मतलब जितने भी प्लांट्स जो हमारे फील्ड के अंदर ग्रोन हुए हैं वो सारे किसके हैं, व्हीट के ही हैं, ठीक है, यानी गेहूं के ही हैं। ओके, यू ऑलरेडी नोन दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। आपको पता है ना, क्रॉप्स बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, जैसे सीरियल, सीरियल्स का मतलब होती है दाल, वेजिटेबल्स का मतलब हो गई सब्जियां, ओके, फ्रूट्स का मतलब हो गया फल। These can be classified on the basis of season in which they grow. अब इन सबको क्लासीफाई किया जाता है। देखो कुछ जो होते हैं कुछ जो हमारी जैसे सब्जियां होती है वो सर्दियों में ही आती हैं, कुछ जो सब्जियां होती है वो हमारी गर्मियों में ही आती है, हम लोग उनको गर्मियों में ही खाते हैं, है ना। और कुछ जो सब्जियां होती है वो हमारे दोनों सीजन्स में अवेलेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल पटेटो, वो तो अवेलेबल होता है इन ऑल सीजन्स, ठीक है। तो इन जो ये हमारी वेजिटेबल्स होते हैं, सीरियल्स, इनको क्रॉप्स को डिफ्रेंशिएट किया गया, क्लासिफाइड किया गया है किस बेसिस पे, जिस बेसिस पे या जिस सीजन में वो ग्रो होती हैं। किस बेसिस पे किया गया है, जिस सीजन में वो ग्रो होती हैं। तो जिस सीजन में वो ग्रो होती हैं उस सीजन, उस बेसिस पे इनको क्लासिफाइड किया गया है। ओके, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। यहाँ पर देखो, एक जगह क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, जलवायु, कि एक जगह पर हमारी अगर जलवायु एक जैसी है तो दूसरी जगह पे वो जलवायु क्या होगी, अलग होगी। यानी कई बार हमारे इसके अंदर टेम्परेचर देखा जाता है, बहुत जगह बारिश हो रही होती है लेकिन कई जगह नहीं हो रही होती है ना। तो इसके अंदर सब जगह का क्लाइमेट जो कंडीशन होती है वो अलग होती है, वहाँ पे टेम्परेचर अलग होता है, ह्यूमिडिटी अलग होती है। टेम्परेचर का मतलब तापमान, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता, और रेनफॉल का मतलब बारिश, हर जगह अलग अलग होती है। तो उसके हिसाब से वहाँ की जो क्रॉप होगी वो भी क्या होगी, अलग अलग। So according to this, the crop is very, okay, crop is vary from region to region. According, अब देखो क्या है, accordingly there is a rich variety of crops grown in different parts of country। यानी कि हमारे जो डिफरेंट पार्ट है कंट्री में, वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी के अंदर क्या आती है, क्रॉप्स कल्टीवेटेड की जाती है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। अब इतनी ज़्यादा, डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, इतनी ज़्यादा विभिन्नता, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, डाइवर्सिटी मतलब होती है विभिन्नता, कि हर जगह पे अलग अलग टेम्परेचर है, तो इतनी विभिन्नता है, उसके बावजूद भी जो हमारे टू ब्रॉड क्रॉपिंग, दो उनको बड़े पैटर्न्स में डिवाइड किया गया है, आइडेंटिफाइड किया गया है। क्या आइडेंटिफाइड किया गया है कि एक तो हमारी होती है खरीफ क्रॉप्स एंड दूसरी होती है रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं, विच आर द खरीफ क्रॉप्स? खरीफ क्रॉप्स आर द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन। जो भी क्रॉप्स हमारी शोन, मतलब शोन का मतलब होता है बोना, जो क्रॉप्स को बोया जाता है कौन से सीजन में, रेनी सीजन, यानी बारिश के सीजन में, द आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। उनको क्या कहा जाता है, खरीफ क्रॉप्स। एंड द रेनी सीजन इन इंडिया जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। रेनी सीजन कब तक होता है, जून से लेके सितंबर तक होता है। तो इसके अंदर कौन कौन सी आती है, देखो, एक तो पेडी, पैडी मतलब जो चावल होता है ना, धान, वो वाला, मेज मतलब मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट मूंगफली, एंड कॉटन, जो हमारे कॉटन रुई होती है, ये सब क्या है, खरीफ की फसल है। तो आपको याद रखनी है कि खरीफ की फसल कौन सी है, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है रबी की फसल, रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स का मतलब क्या होगा कि द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। कौन से सीजन में, देखो ये वाली तो कौन सी आती है, खरीफ वाली रेनी सीजन के अंदर आती है,
और जो रबी की खरीफ होती है वो होती है, रबी क्रॉप्स जो होती है वो विंटर सीजन के अंदर उगाई जाती है, ग्रोन, ठीक है। और विंटर सीजन हमारा कब होता है? वेन एवर विंटर सीजन स्टार्ट्स अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। इनको क्या कहा जाता है? रबी क्रॉप्स। इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? वीट, ग्राम्स, वीट का मतलब गेहूं, ग्राम्स चना, पी मटर, मस्टर्ड सरसों, और लिंस्ट, लिंस्ट का मतलब होता है अलसी, अलसी के जो बीज होते हैं वो, ठीक है। बिसाइड दीज पल्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। बहुत सारे इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जो वेजिटेबल्स होती है जो समर्स में भी क्या की जाती है? उगाई जाती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस हमारे जो ये क्रॉप्स जो हो गई हैं वो आइडेंटिफाई हो गई है। 2 टाइप की क्रॉप्स हो गई, खरीफ की और रबी की। अब आप लोग को क्या करना है, जितने भी यहाँ पे हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं वो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं, ठीक है। डिफ़िकल्ट वर्ड ये सारे आए थे, इनके मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। मैं आपको दे दूँगी इनको क्या क्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे उसके बाद हमारे आए यहाँ पर कि इसके अंदर सिंथेसाइज के अंदर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है ठीक है। तो पूरे चैप्टर के अंदर यहाँ पर जितना हमने आज पढ़ा है उसमें जो भी आए हैं उनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। और याद क्या करना है आपको? ये लर्न करना है कि एक तो आपको लर्न करना है क्रॉप का, एक आपको लर्न करना है क्रॉप, ये वाली चीज़, इतनी चीज़ आपको लर्न करनी है। और एक आपको लर्न करना है इनको, इनके एग्जाम्पल्स को, और ये कौन से रीजन में, कौन से सीज़न में ग्रो अप होती हैं और कौन सा इनका मंथ होता है। तो ये आप